नमस्कार, मैं श्याम कैसप स्वागत करता हूं संपूर्ण दर्शकों को कानूनी जंग चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल पूरे बिहार में गूंज चुका है और इस कड़ी में हमारी पूरी टीम पहुंची है बेलसन विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से आपने तो सुना होगा कि अक्सर जो बाबा होते हैं जो अध्यात्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन एक बाबा ऐसे भी हैं जो इस बार बिल्कुल विधायक बनने की ख्वाहिश में निकल पड़े हैं बेलसन विधानसभा क्षेत्र में। ये हैं त्यागी बाबा, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और बिल्कुल इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। देखना है कि इनकी जीत इस बार हो पाती है या नहीं। लेकिन इनकी टक्कर की बात करें तो सीधे सुनीता सिंह चौहान से हैं जो जेडीयू प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बिल्कुल एक और प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, संजय गुप्ता। ये महागठबंधन से उम्मीदवार हैं और बिल्कुल त्यागी बाबा से हम बात करते हैं, जानते हैं कि त्यागी बाबा की क्या सोच है इस बार के चुनाव। कानूनी जंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम पांडे और इस कड़ी में हमारी टीम पहुंची है बरसौनी। यहाँ बेलसन से त्यागी बाबा चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इनका जुड़ाव अध्यात्म में रहा है और अध्यात्म के प्रति ये हमेशा जागरूक करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्यागी बाबा। त्यागी बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जय श्री राम जी। बाबा अपना पूरा परिचय रखेंगे। जी, हमें शॉर्टकट में तो लोग त्यागी बाबा कहते हैं। पूरा नाम नरेंद्र दास महात्यागी हुआ और लगभग 43 साल की उम्र में 21 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। असामाजिक तत्वों के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी जाति कोई भी समुदाय के लोग हो। मुझे असामाजिक तत्वपना कदापि पसंद नहीं। अच्छा बाबा, आप बेलसन से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ में कई सारे उम्मीदवार हैं, महागठबंधन से भी हैं, इसके बाद जेडीयू से भी हैं। तो क्या लग रहा है इस बार जनता का जो रुझान है किसकी तरफ आप देख रहे हैं? हमें तो अभी तक जो हालात है क्षेत्र का, मैंने जो जनसंपर्क किया और लोगों से हमें जो आश्वासन मिली, उस हिसाब से मेरे पीछे तो अभी कोई नहीं देख रहे हैं। मैं अपनी अनुमान लगा रहा हूं कि मैं लगभग 40,000 वोटों से आगे चल रहा हूं। तो बाबा, यहाँ से स्थानीय विधायक सुनीता सिंह चौहान जो लगातार कई वर्षों से यहाँ विधायक के पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा इस क्षेत्र में क्या क्या विकास किया है, आप बताएंगे? मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि इससे पहले तो हम कभी राजनीति के बारे में कोई मतलब रखा नहीं। बाकी वो क्या विकास किए हैं या तो उनकी जनता बता रही होगी। हम भी कुछ सालों से उन्हें कई बार वोट दिया हूं, कभी नहीं भी दिया हूं, ऐसी हालात हुआ है। तो आप क्या सोचकर चुनावी मैदान में हैं कि आप तो हालांकि एक बाबा हैं, अध्यात्म से आप जुड़े हुए हैं और बिल्कुल काफ़ी भक्त भी यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, आपसे दर्शन करते हैं, तो आप अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं और चुनाव में अचानक आने का फैसला आपने क्यों किया? और सबसे बड़ा, अगर मान लीजिए कि आप विधायक बनते हैं, यहाँ से चुनाव जीतते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी इस क्षेत्र के लिए? कि हमने यहाँ 21 वर्षों की सेवा में देखा कि क्षेत्र की हालात बुरी है। नेता लोग जाति पार्टी धर्म में बांट करके हिंदू मुस्लिम दंगा करवाते हैं। ये सारी पार्टियों की कहानी है। फिर हिंदुओं को टुकड़ी टुकड़ी में बांट करके उनसे वोट ले करके और 5 साल तक उन्हें औंठा दिखाते हैं। फिर 5 साल बाद जब वोट आती है तो करोड़ों के करोड़ उनके ऊपर जनता पे कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। हम इस बार इसलिए चुनाव मैदान में आए हैं और निर्दलीय ही आए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि इस बार बेलसन की इतिहास बदल दूंगा कि चुनाव लड़ने के लिए नहीं पैसे की जरूरत होती है और न पार्टी की मोहताज हूँ मैं। न पानी है, न अच्छी रोड है, न ही एक शौचालय है, न यात्री सेट है, न धर्मशाला है। तो बिजली यहाँ रहती है? हाँ, बिजली लगभग रहती है। कितने घंटे? मान के चलिए 16-17 घंटा 18 घंटा तो रहती है जो तो रहती है। आप मान लीजिए कि चुनाव जीत जाएंगे, ठीक है बाबा, आप तो एक संत हैं, बिल्कुल अध्यात्म जीवन जीने वाले इंसान हैं, महापुरुष हैं, तो आप अगर चुनाव जीत जाएंगे तो खासतौर पर आप विकास की जो रफ्तार है, गति है, किस तरह से बढ़ाएंगे क्षेत्र में? हम अगर चुनाव जीत जाएंगे और माहौल ऐसा है कि गारंटी है कि 2020 विधानसभा चुनाव में बेलसन से विधानसभा के लिए मैं ही चुना जाऊंगा, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। चलिए बाबा, खासतौर पर आपकी बातचीत हो रही है कानूनी जंग चैनल के साथ। मैं हूं श्याम पांडे और बाबा, आप मेरे चैनल के माध्यम से इस पंचायत की, खासतौर पर इस विधानसभा क्षेत्र की जनताओं से क्या आह्वान करना चाहेंगे चुनाव दिन के? आप
हमारी चुनाव चिन्ह 12 नंबर पे ऑटो रिक्शा टेम्पू छाप है। ऑटो रिक्शा टेम्पू छाप है। मैं जनता से समस्त वोटरों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि एक बार इस क्षेत्र को हमें मौका दे। तो मैं बिहार तो नहीं बदल सकता, लेकिन मेरी जो हालात है, कार्यकाल है, उस हिसाब से मैं प्रयास करूँगा कि बेलसंड उत्तर प्रदेश की मॉडल बने। बाबा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप एक संत हैं, साधु हैं, एक संत हैं, बिल्कुल लाखों भक्त आपसे दर्शन करने आते हैं, आपसे भेंट करने आते हैं, आपसे मुलाकात करने आते हैं। खास तौर पर इस समय आप कानूनी जंग से बातचीत कर रहे हैं, हमारी टीम यहाँ तक पहुँची है, आपकी जो इंटरव्यू है सार्वजनिक होने वाला है। कितनी खुशी मिलेगी, क्योंकि आपकी बात करोड़ों लोगों तक पहुँचेगी, कितनी खुशी मिलेगी आपको? बहुत खुशी होगी। और मेरे साथ साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी वोटर हैं वो सब भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि बाबा का न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल में गया। इससे पहले भी हम कई बार कई न्यूज़ चैनल पे चढ़े हैं, लेकिन इस चुनावी दंगल में कोई भी न्यूज़ कुछ विशेष रिपोर्ट करता है। और यहाँ मैं चुनाव लड़ने के बाद पहली प्राथमिकता ये देने जा रहा हूँ कि जितने भी पुराने पदाधिकारी है, मान के चलिए कि मेरा जैसे कहना है कि चुनाव जीतने के 1 महीने बाद हॉस्पिटल, थाना, प्रखंड, स्कूल, डीलर, आंगनबाड़ी इत्यादि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, किसी न किसी प्रकार से उन्हें को 2 ही रुपया पेमेंट मिलती है, उन सबों की एक बैठक करूंगा। उनसे हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा कि आप लोग पुराना कांटा बटखारा और रजिस्टर चेंज कर दे, नहीं तो अगले 10 तारीख के बाद मैं सख्त एक्शन लेते हुए कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि अब लूट खसोट की दुनिया नहीं चलेगी। जनता का हक जनता तक हर हाल में पहुंचनी चाहिए। बाबा, यहाँ से खासतौर पर बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन से संजय गुप्ता जी हैं, वहीं जेडीयू यानी एनडीए से बात करें तो सुनीता सिंह चौहान चुनाव लड़ रही हैं, और वहीं नासिर अहमद जो लाल जी हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं लोजपा से। क्या लग रहा है कि आपकी टक्कर किस उम्मीदवार से है और आपका मुख्य मुकाबला किसके साथ है? अभी वर्तमान की जो हालात है, मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, जो हमें जनता आश्वासन दे रही है, उससे मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि मेरे 20-25 हज़ार वोट के दूरी में कोई चल रहे होंगे। अब कौन चल रहे हैं मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। अरे बाबा, बेलसंड विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख समस्या इस वक्त किन चीज़ों की है? प्रमुख समस्या क्या है? जैसे कि सड़क बनी है या नहीं बनी है, सबसे बड़ी शिक्षा का स्तर किस कदर है, स्वास्थ्य के स्तर किस तरह से है, और ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये इस बारे में क्या करेंगे? सबसे पहले तो सवाल ऐसा है कि हमारे विधानसभा में 3 प्रखंड मुख्यालय है और 4 थाना है, लेकिन किसी भी प्रखंड मुख्यालय और थाना वहाँ रुचि ज़्यादा है, तो फिर ये अचानक पॉलिटिक्स आने की वजह क्या रही आपकी? बस ये सब जब हालात तो होती है नाना प्रकार की, क्योंकि हम देखिए, अब मैं तो कुछ ऐसा बोलना नहीं चाह रहा था जो चुनाव आयोग की प्रतिबंध हो। मैं 21 साल पहले यहाँ आया था, जिस तरह यहाँ हिंदू समाज, क्योंकि मैं पहले हिंदू हूँ, फिर हिंदू धर्म गुरु हूँ, और यहाँ आने के बाद हमें इतनी प्रताड़ित किया गया उन चंद दंगाई समाजों द्वारा कि मैं फौलाद की तरह हो गया। तो मेरी एक ही इच्छा है कि इस क्षेत्र में किसी भी धर्म समुदाय के लोग असामाजिक तत्व की काम करने की हिम्मत न करें, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। चलिए बाबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय सिया राम। तो इस समय हमारी टीम पहुंची हुई है बेलसंड विधानसभा क्षेत्र में, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो मुख्य तौर पर एक संत हैं, एक साधु हैं, और बिल्कुल पहली बार ये बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विकास का जो कार्य है बिल्कुल सिफर रहा है, शून्य रहा है, लेकिन जब इनकी बारी आएगी, जब ये जीतकर विधानसभा जाएंगे, तो इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। बहरहाल कैमरामैन सत्यम के साथ मैं श्याम, कानूनी जंग, सीतामढ़ी।